शेर और मगरमच्छ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम था वीर। वीर उस पूरे जंगल का राजा था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था और उसकी ताकत की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन वीर केवल ताकतवर ही नहीं, बुद्धिमान भी था। वह हर जानवर की बात ध्यान से सुनता, न्याय करता और शांति बनाए रखता। शेर का स्वभाव शांत था, लेकिन वह अपनी ताकत के कारण घमंडी भी हो गया था। उसे लगता था कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं है। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि जल, थल और आकाश तीनों में वही सबसे श्रेष्ठ है। जंगल के पास एक गहरी और शांत बहती नदी थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था जिसका नाम था काल सर्प। वह मगरमच्छ कई वर्षों से उस नदी का एक छत्र स्वामी था। वह भी बुद्धिमान था, लेकिन बहुत चतुर और धूर्त स्वभाव का था। काल सर्प का इलाका था नदी और उसके आसपास का क्षेत्र। वहाँ मछलियाँ, पानी पीने आने वाले जानवर उसका शिकार बनते। मगरमच्छ पानी के अंदर से हमला करता, इसलिए उसके कई दुश्मन उसे देख भी नहीं पाते। शेर वीर को मगरमच्छ की ताकत का अंदाजा नहीं था। एक दिन शेर नदी के किनारे गया और वहाँ की सुंदरता देखकर मन ही मन सोचने लगा, यह इलाका भी मेरे राज्य का हिस्सा होना चाहिए। शेर जैसे ही नदी का पानी पीने नीचे झुका, तभी काल सर्प ने हल्की सी हरकत की। पानी की सतह पर हलचल हुई और शेर ने चौकन्ना होकर पूछा, कौन है वहाँ? मगरमच्छ मुस्कुराया और पानी से केवल अपनी आंखें बाहर निकाली। मैं हूँ काल सर्प, इस नदी का स्वामी। तुम कौन हो जो बिना अनुमति के मेरे राज्य में आए हो? शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने गुर्राते हुए कहा, मैं वीर हूँ, जंगल का राजा। यह नदी अब मेरे राज्य का हिस्सा है। मुझे किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं। मगरमच्छ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजा हो तो अपने जंगल में रहो। यहाँ पानी है और पानी का शासन मुझ पर है। यदि युद्ध करना चाहते हो तो सोच लो, पानी में लड़ाई तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। शेर ने मगरमच्छ की बात को अपमान समझा और चुनौती दे दी, अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो सामने आकर मुकाबला करो। मगरमच्छ ने जवाब दिया, अगर तुम साहसी हो तो पानी में आकर देखो मेरी ताकत। लेकिन याद रखो, यहाँ मेरी दुनिया है। दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे की दुनिया में मुकाबला करेंगे। पहले मगरमच्छ जंगल के भीतर एक खुले मैदान में शेर से लड़ेगा। फिर शेर नदी में उतरकर पानी के अंदर युद्ध करेगा। 2 दिन बाद पूरे जंगल के जानवर इकट्ठा हुए। मगरमच्छ धीरे धीरे सरकता हुआ मैदान में आया। वह थल पर उतना तेज नहीं था, लेकिन चालाकी से लड़ता था। शेर ने हमले किए, लेकिन मगरमच्छ ने चतुराई से अपना शरीर मोड़ते हुए वार टाले। मगर आखिरकार थल पर शेर की शक्ति भारी पड़ी। मगरमच्छ पीछे हट गया और बोला, ठीक है, यह तुम्हारा क्षेत्र था। अब चलो मेरे क्षेत्र में। अब बारी थी नदी की। शेर ने अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ नदी में कदम रखा, लेकिन पानी गहरा था और शेर की गति कम हो गई। मगरमच्छ ने चुपचाप हमला किया। उसने शेर की टांग पकड़ ली और पानी में खींचने लगा। शेर ने जोर लगाया, लेकिन पानी में उसका बल काम नहीं आ रहा था। एक लंबा संघर्ष चला। शेर ने किसी तरह एक पेड़ की जड़ पकड़ ली और जमीन की ओर खिंचता चला गया। मगरमच्छ को छोड़ना पड़ा। शेर बुरी तरह घायल हो गया। वह नदी से निकल तो आया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि जल में उसकी शक्ति व्यर्थ है। वीर ने समझ लिया कि ताकत केवल एक क्षेत्र तक सीमित होती है। हर किसी की अपनी दुनिया होती है जहाँ वह श्रेष्ठ होता है। शेर ने मगरमच्छ के पास जाकर कहा, काल सर्प, तुम सचमुच जल के राजा हो। मैं तुम्हारे क्षेत्र की शक्ति को समझ नहीं पाया था।
आज मैं अपने अहंकार के लिए शर्मिंदा हूँ। मगरमच्छ ने उत्तर दिया, वीर, तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। हम दोनों अगर अपने क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखें तो इस जंगल में शांति बनी रह सकती है। उस दिन के बाद शेर और मगरमच्छ में गहरी मित्रता हो गई। शेर ने अपने राज्य में एक नियम बना दिया कि कोई भी जानवर बिना अनुमति नदी में नहीं जाएगा। मगरमच्छ ने भी यह वादा किया कि वह किसी जानवर को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोनों की यह मित्रता जंगल में एक नई शांति और संतुलन की शुरुआत थी। जानवरों ने सीखा कि शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब उसमें विवेक हो।